ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का इजी बाय नेरेविंस यूट्यूब चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बेहद ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ में जिसको मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार यूज़ कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी का इस प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन होगा। आपको पता है गाइस, जब भी अपन मार्केट को ओपन करते हैं, चार्ट को ओपन करते हैं, तो मार्केट में ऐसे स्विंग्स क्रिएट हो रही होती है। लोअर लोज, लोअर हाइज, हायर लोज, है ना, ऐसे ऐसे स्विंग्स क्रिएट हो रही होती है। सो हमें का इस मार्केट में जब भी अपन ट्रेड करेंगे ना, तो हमको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर का। ये क्या होता है बेसिकली? जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर ये किया, मतलब रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, ये क्या हो रहा है? मार्केट में क्या लग रहा है? लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है ना, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ये क्या करता है, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बना के नीचे आता है, वो प्रीवियस अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, फिर उसको रिटेस्ट कर रहा होता है, फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, कहीं पर वो रिटेस्ट कर रहा होता है। ऐसे करके मार्केट जो है चलता है। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पूरा पूरा जो भी फंडा है, वो सब कुछ मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है गाइस। ओके, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपके लिए मैं एक सिंपल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकती हो, एक 21 पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकती हो। क्या? 21 पीरियड का मूविंग एवरेज, ईएम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 21 पीरियड का मूविंग एवरेज बेसिकली कैसे एक डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस ही होता है। वो क्या करता है, पिछले 21 कैंडल का एवरेज निकाल कर उसके हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्रिएट करता है एंड इसी तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ पे मैं आपके सामने मैं मूविंग एवरेज को ऑन कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल्स। जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगाया, देखो हर बारी जहाँ-जहाँ पर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस, रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस, रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस, रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस के बाद क्या होता है, बेसिकली जब रेसिस्ट करता है प्राइस नीचे जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताओ? है ना? जहाँ-जहाँ पर ये रिजेक्ट कर रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ पर ये सपोर्ट में रिजेक्ट कर रहा है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। ऐसा गाइज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमें इतनी सारी एंट्रीज तो मिल रही है, लेकिन ये सारी एंट्रीज पे हम ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते गाइस। हमें फिल्टर करके हमें बेस्ट एंड प्रिसाइज एंट्री को फाइंड करना है। उसके लिए मैं आपको और भी ज़्यादा इजी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में कंप्लीटली बने रहिए, बिना स्किप करे पूरा देखिए। ओके, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ पेयर्स लगा लेता हूँ, अच्छे पे आउट वाले। फिर जहाँ पे मुझे ट्रेड एंट्री मिलेगी ना, मैं आपको फटाक से वहाँ पर ट्रेड भी एंट्री करके दिखाऊँगा एंड आपको मैं ईज़िली बहुत आसानी से समझा भी दूँगा कि कैसे आप खुद ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं एक और इंडिकेटर को आपके सामने लगाना चाहूँगा जिसका नाम है मैकडी। आपको इसका मैकडी का सेटिंग एज़ इट इज़ रहने देना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता है कि मार्केट में कहाँ पे क्रॉसओवर चल रही है। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, मतलब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर किया, इसका मतलब मार्केट अब क्या है, ऊपर जाने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है फिलहाल। ओके, यहाँ पे डबल डबल कन्फर्मेशन है। जैसे यहाँ पे ईएमए को तो इसने भी तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ पे मैकडी का क्रॉसओवर नहीं आया था, इसीलिए प्राइस नीचे आया। लेकिन इसने इस बारी क्या है, मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर ब्रेकआउट भी किया और साथ ही साथ मैकडी का क्रॉसओवर भी आया है। ये हमें डबल कन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ओके, अभी यहाँ पे भी अच्छा खासा कन्फर्मेशन है, देखो। मैकडी का फ्रेश क्रॉसओवर दिख रहा है। यहाँ पे ईएमई के लाइन को प्राइस ने ऊपर से नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया। मैंने यहाँ पे स्विंग को पकड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड उसका 50% का जो एरिया है वो यहाँ पे निकल के आता है एंड यहाँ पे अभी भी हल्का सा गैप है। ओके, तो एक गैप को मैं कंप्लीट होने दूंगा, उसके बाद मैं डाउन के लिए ट्रेड एंट्री करूंगा, ठीक है? तो इसको भी मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ एंड यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। चलो दूसरा कुछ देखते हैं। यहाँ पर भी देखो मैकडी का फ्रेश क्रॉस ओवर दिख रहा है। यहाँ पे अभी तक पुल बैक नहीं आया, पुल बैक चाहिए ना। जब भी आप ऐसे एक ट्रेड एंट्री करने बैठोगे गाइस, पुल बैक पे ट्रेड एंट्री एंट्री लेना, तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है? ओके, तो देखो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे एक और ग्रीन कलर की कैंडल आएगी एंड अब इसके क्लोजिंग ईएमए के जस्ट ऊपर भी होगी चलेगा, ईएमए के जस्ट थोड़ा सा नीचे भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर लंबा यहाँ पे स्पेस छोड़ के क्लोजिंग देगा तो फिर यहाँ पे एक और कैंडल का वेट करेंगे। लेकिन अगर ईएमए के थोड़ा ऊपर भी क्लोजिंग करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो 4 3 2 1
सो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड एंट्री कर दिया गाइस। नाउ लेट्स वेट क्या होता है रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे अभी पुल बैक आना बाकी है। यहाँ पे भी पुल बैक नहीं आया, कंटिन्यू चली गई प्राइस। और यहाँ पे पुल बैक आ चुका है, मुझे अच्छी फ्रेश एंट्री मिली थी, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लॉस चला जाता है तो आप एमटीजी यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मार्केट में कोई भी ऐसा छूटा हुआ चीज़ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लॉजिकल चीज़ें चल रही है। जो भी रिट्रेसमेंट है सब कुछ कंफर्म है। ओके, सो क्यों कंफर्म है, बिकॉज ये जो लाइन है एक डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, मैकडी में भी क्रॉस ओवर आ रहा है मार्केट में। यहाँ पे जिसको जिसको मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा अच्छा नॉलेज है उसको पता है कि यहाँ पे टारगेट है, टारगेट पे यहाँ पर अभी स्पेस बाकी है। सो ये सब कुछ कन्फर्मेशन है गाइस, ये लॉजिकल कन्फर्मेशन है, ठीक है, इसको कोई बिट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे अगर एक हाथ एरर कैंडल पे आ जाती है ना 19-20, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एमटीजी से मज़े से आप विन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे और भी कुछ पेयर देख लेता हूँ जब तक के। लाइव के पेयर में भी देख लेते हैं, लाइव ओटीसी चाहे कोई भी ये हो, आप इसको लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना लाइव में क्या होता है, देखो लाइव के एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे क्या चल रहा है लाइव के एग्जांपल्स में। अभी देखो जैसे, हाँ यहीं पे देख लो, प्राइस ने ईएमई के लाइन को पहले तो ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक लिया, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कंटिन्यू नीचे जाने लगा है, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ सिनारियो चल रहा है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने हाई लगाया था, मार्केट ने लो लगाया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रही है, जो इसका और इसका 50% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट किया, जिसको अपन डे ट्रेंड्स टूल से भी कंफर्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल जो भी यहाँ पर कंफर्मेशन है वो क्या है, मार्केट में डाउन साइड जाने का कंफर्मेशन है ना। तो अगली कैंडल रेड कलर की बन रही है। सो ये लाइव का पेयर दिखा रहा हूँ मैं, ओटीसी का नहीं, ठीक है। तो अब ऐसा ही यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स चल रही है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड है यहाँ पर, मैं समझ सकता हूँ। ये यहाँ पे मैकडी का अभी भी क्रॉस ओवर आ रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। एंड ऐसे में गैस हमें यहाँ पे सबसे पहले कौन सी कन्फर्मेशन चाहिए, मार्केट पहले तो इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकले, वो तभी निकलेगी जब प्राइस इस डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस यानी कि इस मूविंग एवरेज के लाइन को ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेकआउट करेगी, सॉरी, ब्रेकआउट करेगी, तब ये कंसोलिडेशन से बाहर भी निकल जाएगी। देन उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे, आपको कंसोलिडेशन में कभी ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहली बात, कंसोलिडेशन में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो देखो अभी यहाँ से यहाँ पे देखो प्राइस जो है इसको ब्रेक कर रही है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रही है प्राइस तो फिलहाल, लेकिन डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस को वो ब्रेक कर रही है। ऐसे में गाइस हम यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क ले सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट इसको 50% वाली लाइन को यहाँ पे अगर टच कर जाए तो मैं छोटा सा रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे। ओके, क्योंकि इधर पे मुझे डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस जो ईएमई के लाइन है इसका ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हालांकि प्राइस अभी जोन से बाहर निकला नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा रिस्क ले रहा हूँ। आपको भी जब भी ऐसा कंफर्मेशन मिले तो आप छोटा रिस्क ले सकते हो। अगर इधर पे देखो बहुत बड़ा स्पेस छोड़ देगा तो फिर मैं शायद इधर एंट्री ना लूँ, लेकिन मैंने जो ऑलरेडी अमाउंट कम कर लिया तो मैं आपके सामने एक रिस्क ले रहा हूँ। ओके, 4 3 2 1 चलो। जब भी ऐसा गैप छोड़ता है ना गाइस, तो यहाँ पे एक और कैंडल आने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट बहुत कम कर लिया था, इसीलिए इसी रीज़न से मैंने यहाँ पे छोटा सा रिस्क ले लिया आप सबके सामने। लेट्स सी, समटाइम आपको कुछ ट्रेड्स को अवॉइड करने के बजाय छोटा सा रिस्क लेके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे आपको जो है अपनी मिस्टेक्स भी पता चलती है, साथ ही साथ अगर विन चली जाए तो आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जहाँ पे सेटअप कंप्लीट ना हो वहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट का रिस्क कभी नहीं लेना है।
इधर पे देखो अभी मैकडी का भी इधर पे ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर होने जैसा कर रहा है, लेकिन अभी तक क्रॉस ओवर हुआ नहीं है मैकडी का। एंड यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्राइस ने इस ईएमए के लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर दे दिया है। यहाँ पे अभी रीटेस्ट की बारी है, तो देखते हैं ये रीटेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। अभी इधर पे क्या सिनारियो चल रहा है, देखो अभी ये जो कैंडल आई है इसने 50% वाली लाइन को टच नहीं किया, इसकी वीक ने टच नहीं किया, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता। ओके, ऐसा सिनारियो है। तो चलो, हाँ इधर पे थोड़ा सा वेट करते हैं, एक और कैंडल बनने देते हैं। इसको मैं पिन कर देता हूँ एंड और कुछ एंट्रीज फाइंड करता हूँ। हाँ यहाँ पे भी एंट्री, फ्रेश एंट्री मिल रही है। ये देखो प्राइस अभी ईएमए के नीचे है। मार्केट में जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया कि मार्केट कैसे चलता है, वैसा ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए चल रहा है। लोअर लोज एंड लोअर हाइज का ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आ रहा है ऊपर से नीचे। यहाँ पे बेसिकली अब यही होना है ना। ये देखो यहाँ पे एक और कैंडल आया, लेकिन इसने भी 50% की लाइन को टच नहीं किया। सो अवॉइड, सीधा अवॉइड, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं, अवॉइड। जहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ पे अवॉइड ही करना है, सीधा सिंपल। अब देखो गाइज यहाँ से यहाँ तक का स्विंग, देखो जहाँ से जहाँ जहाँ से आपको कलर चेंज दिखेगा ना, वहाँ वहाँ से आप जो है डे ट्रेंड्स को लगा देना है ऐसे करके। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप अगर आप मास्टर कैंडल्स ये सारी चीज़ें ढूँढने लगोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, कलर चेंज ढूँढना है एंड आपको उसके हिसाब से लगा देना है। इसके साथ का इसमें आपको मनी मैनेजमेंट भी समझा दूँ, एक मनी मैनेजमेंट प्लान। देखो गाइस, मनी मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला आपको बताऊँगा, थोड़ा-सा वेट करो पहले, ठीक है? थोड़ा वेट कर लो। बहुत सारे लोगों का जो है ना लॉसेस से इतने परेशान है कि उनको मनी मैनेजमेंट करना ही नहीं आ रहा है। तो 4, 3 अभी भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है हल्का। यार गैप हल्का-हल्का गैप छोड़ रहा है, मतलब कन्फ्यूज़ कर रहा है यार मार्केट। अब इसने रिजेक्ट किया यहाँ पे फाइनली। चलो यार थोड़ा नीचे लग गया, एनीवे कोई इशू नहीं है। अब देखो गाइस, आपको ना मैं एक मास्टर लेवल का मनी मैनेजमेंट फार्मूला समझा देता हूँ, ठीक है? मास्टर लेवल का मनी मैनेजमेंट फार्मूला, ये रिस्क मैनेजमेंट फार्मूला जो भी कह लो आप इसको। सपोज करो गाइस, आपके पास यहाँ पे कैपिटल है 100 का, ठीक है? आप बाइनरी पे ट्रेड कर रहे हो, आपके पास कैपिटल 100 का है। आपको इनिशिएट करना है ओनली 2% रिस्क। ठीक है, हर ट्रेड को आपको जो है उस दिन आपको 2% का रिस्क इनिशिएट करना है एंड आपका डेली टारगेट होना चाहिए 20% का। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ये सेफेस्ट वे है। अगर आप इस 20% के डेली टारगेट बेस को फॉलो करते हो तो 20 5 दिन में 100% हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? 100 हो जाता है ना 5 दिन के अंदर में। इसके हिसाब से अगर आप इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो फिर 100 दिन में आपका जो कैपिटल होता है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, 100 का हो जाता है 200। फिर आप इसमें से आप 100 को निकाल लो, जो आपकी कमाई है एंड जो आपका कैपिटल 100 है वो सेफ बचा हुआ है अपनी जगह पे। देन इसको भी आप इसी तरीके से फॉलो करते हुए 5 दिन तक और फॉलो करो। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो गाइस ये तो ट्रेड अपनी हो गई है शॉर्ट शॉर्ट विन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। 100 का कैपिटल है, आप 2 से आप स्टार्ट कर रहे हो, 2% यानी कि $2। $2 आप पहला ट्रेड लगा रहे हो, अगर ये लॉस चला जाता है तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, 2 का 4 लगाने लगते हो। और अगर ये 4 भी लॉस जाता है तो 6 होता है, तो 6 का आप यहाँ पे 12 लगाने लगते हो। मतलब आपको किसी ने बताया है कि मार्टिंगल यूज़ करना है। सपोज़ करो आपने यहाँ पे 10 का ट्रेड लगाया, वो लॉस हो गया, तो फिर आप मार्टिंगल यूज़ करोगे, आपको दिखाते हैं कि 20 का लगाओ ट्रेड। और आप यही समझ के बैठे रहते हो कि यार जितना लॉस उससे डबल अमाउंट लगाना, यानी कि इसको मार्टिंगल कहते हैं ना। आप अगर इसी तरीके से जाओगे, 2 का लॉस 4, 4 का लॉस फिर टोटल 12, फिर 12 और 6 हो गए कितने, 12 13 14 18, 18 का फिर आप डबल लगाते हो कितना, 18 दूना 36। इसी हिसाब से आप इसको जोड़ो, 36 और 12 कितना हो गया, 48, 48 50, $54। 54 हो गया अमाउंट। 54 की बजाय अगर मान के चलो ये लॉस हो गया, तो फिर आपको कितना लॉस हो जाएगा, टोटल आपका 54 लॉस हो जाएगा। आपके पास 100 कैपिटल था और 3-4 ट्रेड में आपका आधा से ज़्यादा कैपिटल चला जाएगा। इसके इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जैसे 2 का ट्रेड लगाया, अगर वो लॉस हो गया तो फिर पहले तो आप इसको रिकवर करने पे जाओ।
आपको पहले इसको रिकवर करने पे जाना है, ठीक है? या तो फिर अगर आपको मार्टिंगा लेना है, तो फिर आपको अगर 2 का लॉस है, तो पहला आप ट्रेड लगाओ 3 का। सो 3-2 कितना हो गया? 5 हो गया। अगर इसके बाद भी फिर लॉस जाने लगे, तो फिर आपको मार्टिंगल सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ रिकवरी सोचना है। क्या करना है? 3-2 5, 5 का रिकवरी 5 से करूँगा। अगर 5, 3, 8, 9, 10, अगर ये वाला भी लॉस चला गया तो 10 का रिकवरी फिर मैं 10 से करूँगा। अगर ये लॉस चला जाता है तो फिर 20 का रिकवरी मैं 20 से करूँगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बैक टू बैक अगर आपके लॉस भी चले जाते हैं ना, तो भी आपका टोटल कैपिटल कितना होगा? 20, 10, 30, 35, 37, 38, 38, 39, 40, ओनली 40, $5 पे, जबकि आपका $4 पे $54 जा रहा था, 4 ट्रेड पे $54 जा रहा था, इधर पे आपके 5 लॉस होने पे सिर्फ $40 जा रहा है। सो तभी भी आपके पास में $60 रेस्ट बचा हुआ है, ओके? सो आप इसको जो है इस तरीके से मनी मैनेजमेंट करके चल सकते हो कि आपका जो कैपिटल है एकदम से ज़ीरो ना हो जाए। मतलब आपके पास में बहुत सारे चांसेस होंगे ट्रेड करने के, ओके? सो अच्छा एक सेटअप और अच्छा एक मनी मैनेजमेंट, अच्छा एक माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको कोई नहीं बीट कर सकता गाइज़। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी आप अगर मेरे साथ ट्रेड करना पसंद करते हो, तो फिर आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मिलते हैं गाइस एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।